चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पर ज़रूर चेक करें। चलिए आज की क्लास हम लोग देखते हैं। आज की क्लास है श्रीनगर के घर, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सीटेट के लिए। इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें है श्रीनगर के घर में, श्रीनगर में हाउस बोट पाए जाते हैं। तो हाउस बोट जो है आपको सीटेट में देखने के लिए मिल सकता है। तो हाउस बोट जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो श्रीनगर में पाए जाते हैं। हाउस बोट लगभग 80 फीट लंबे होते हैं। हाउस बोट जो होते हैं लगभग 80 फीट लंबे होते हैं। हाउस बोट की चौड़ाई बीच में 8 से 9 फुट तक की होती है। हाउस बोट की चौड़ाई जो होती है बीच से 8 से 9 फुट तक की होती है। ये सभी पॉइंट आपको एनसीईआरटी के बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद डोंगा बोट लकड़ी की बनी होती है। श्रीनगर में जो है डोंगा बोट पाया जाता है, वो जो है लकड़ी की बनी हुई होती है। ठीक है। उसके बाद और पानी पर तैरती है। डोंगा बोट जो होता है पानी पर तैरती है। डोंगा बोट डल झील और झेलम झील में पाया जाता है। तो डोंगा बोट जो है डल झील है श्रीनगर और झेलम झील है श्रीनगर में, वहाँ पे पाया जाता है। ठीक। डोंगा बोट में लगभग कमरे होते हैं। डोंगा बोट में जो है अलग अलग कमरे होते हैं डोंगा बोट में। ठीक है। उसके बाद कश्मीर की लगभग हर गली में एक बकरी होती है। तो कश्मीर की लगभग हर गली में जो होता है एक बकरी पालन होता है वहाँ पे। ठीक है। कश्मीर के लोग अक्सर खाना घर में नहीं बनाते हैं बल्कि बकरी से खरीदते हैं। ठीक है। क्या होता है, कश्मीर के लोग जो है अक्सर खाना जो है घर में नहीं बनाते हैं बल्कि बकरी से खरीदते हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है जब धरती कांपी। ठीक है। जब धरती कांपी में आपको क्या देखना है, कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था। काफ़ी महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। कच्छ, भुज और अहमदाबाद में जो भूकंप आया था कब आया था, 26 जनवरी 2001 को आया था। ठीक है। कच्छ गुजरात राज्य में स्थित है। कच्छ कहाँ है, तो कच्छ जो है आपको गुजरात में स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है उसी से ठंडा उसी से गर्म। ठीक है। इसमें है इस कहानी के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ठीक है। उसी से ठंडा उसी से गर्म का लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है डॉक्टर दिल की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर जो होता है दिल की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है अपना कौन करेगा यह काम। ठीक है। इसमें है नारायण जी गांधी जी के मित्र महादेव के पुत्र थे। ठीक है। नारायण जी जो थे गांधी जी के पुत्र महादेव के पुत्र थे। ठीक है। नारायण जी 11 वर्ष की उम्र में गांधी जी के साथ रहते थे। तो नारायण जी जो थे 11 वर्ष की उम्र में गांधी जी के साथ रहते थे। ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद गांधी जी, नारायण जी और उनके साथियों ने छुआछूत मिटाने का प्रयास किया था। तो गांधी जी, नारायण जी और उनके साथियों ने छुआछूत मिटाने का प्रयास किया था। ठीक है। उसके बाद भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोड़ा गांव से थे। भीमराव अंबेडकर जो थे महाराष्ट्र के गोड़ा गांव से थे। ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, इसलिए आप लोग यहाँ से ध्यान में रखेंगे। यह कहानी स्टेलन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से ली गई है। ठीक है। यह कहानी जो है स्टेलन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से ली गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है फंद की दीवार। फंद की दीवार इसमें है नाग पंडा और अफसाना बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। नाग पंडा और अफसाना बास्केटबॉल टीम कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक है। और उसके बाद विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में स्थित है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो आपको मुंबई में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद सोलापुर मुंबई में स्थित है। सोलापुर कहाँ है, सोलापुर जो है मुंबई में स्थित है। ठीक है। यह पाठ समाज में लिंग भेद को दूर करने का संदेश देता है। यह पाठ जो है समाज में लिंग भेद दूर करने का संदेश देता है। उसके बाद पूछता है आपसे बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद रखना है। बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ है, तो आपको मुंबई में स्थित है। इस ग्राउंड का नाम कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर रखा गया है। ठीक है। इस ग्राउंड का नाम जो है कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अपना चैप्टर है किसानों की कहानी बीज की जुबानी।
ठीक है। इसमें आता है बनगाम। बनगाम गुजरात राज्य में स्थित है। बनगाम जो कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है। उसके बाद पुराने समय में अच्छे बीजों को लौकी में सूखे कवर में रखा जाता था। पुराने समय में जो था अच्छे बीजों को लौकी के सूखे कवर में रखा जाता था। बीजों को मिट्टी से ढककर सुरक्षित रखा जाता है। बीजों को जो था मिट्टी से ढककर सुरक्षित रखा जाता था। बीजों को मिट्टी से ढककर सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है। उसके बाद नीम की पत्तियों का प्रयोग कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता था। नीम की पत्तियों का प्रयोग जो था किससे किया जाता था? कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता था। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम उसके बाद है अपना उद्योग। गुजरात की एक पारंपरिक जो सब्जी है। उद्योग क्या है? गुजरात की एक पारंपरिक सब्जी है। उद्योग को घड़े में लटका करके अंगार पे पकाया जाता है। तो उद्योग को जो है क्या होता है? घड़े में उल्टा लटका करके अंगार पर पकाया जाता है। उद्योग को बाजरे की रोटी, मक्खन और दही के साथ खाया जाता है। तो उद्योग को जो है, उद्योग को क्या है? बाजरे की रोटी और मक्खन और दही के साथ खाया जाता है। ठीक है। क्रोटन पौधों की जड़ें जो होती है ज़मीन में अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। क्रोटन जो होता है उसका पेड़ जो होता है ज़मीन के अधिक गहराई तक नहीं जाता है। ठीक है। क्रोटन पौधे मुरझाने लगे तो किसान समझ जाते हैं कि खेत में पानी की आवश्यकता है। तो क्रोटन जो पौधा जो होता है अगर मुरझाने लगे तो किसान उससे समझ जाता है कि खेत में जो है पानी की आवश्यकता है। ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर है किसके जंगल। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे है कुडुख जो है झारखंड के आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखें। कुडुख जो है झारखंड के आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। ठीक है। कुडुख भाषा में जंगल को तोड़ांग कहा जाता है। ठीक है। कुडुख भाषा में जो है जंगल को क्या कहते हैं? तो तोड़ांग कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पिछले बार सीटेट में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। तोड़ांग कहाँ की भाषा है? तो तोड़ांग जो है झारखंड की भाषा है। कुडुख भाषा में जंगल को क्या कहता है? तोड़ांग। दंगल को क्या कहा जाता है? तोड़ांग कहा जाता है। ठीक है। पिछले बार सीटेट में यही पूछा गया था, जंगल को कुडुख भाषा में क्या कहा जाता है? तो क्या था? तो तोड़ांग कहा जाता था। ठीक है। और उसके बाद है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007 के अनुसार जंगल में 25 वर्ष से रहने वाले जंगल और उससे संसाधनों पर अधिकार मिलता है। कहने का मतलब है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007 के अनुसार अगर 25 वर्ष से अधिक जंगल में कोई इंसान रह रहा है तो उसके संसाधनों पर अधिकार उसको मिलता है। ठीक है। वन अधिकार अधिनियम के अनुसार लोगों को जबरदस्ती जंगल से हटाया नहीं जा सकता है। तो वन अधिकार अधिनियम के अनुसार लोगों को जबरदस्ती जंगल से हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद है जंगलों की सुरक्षा का कार्य ग्राम सभा करती है। जंगलों की सुरक्षा का कार्य जो है किस कौन करती है? तो ग्राम सभा करती है। ठीक है। एक टिन जमीन का अर्थ होता है जितनी जमीन में एक टिन बीज बोया जा सके। ठीक है। एक टिन जमीन का अर्थ होता है जितनी जमीन में एक टिन बीज बोया जाते हैं उसे एक टिन जमीन कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। सूरजमणि एक गर्ल स्टार है। सूरजमणि जो है एक गर्ल स्टार है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखेंगे। सूरजमणि जो है एक गर्ल स्टार है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है अपना झूम की खेती। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। झूम की खेती में एक फसल के बाद ज़मीन को कई वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाता है। तो झूम की खेती जो होती है एक फसल होने के बाद जो होता है ज़मीन को कई वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद है झूम खेती में उगी झाड़ घास उखाड़ा नहीं जाता है बल्कि काट कर जला दिया जाता है। झूम की खेती जो होती है खेत में जो भी घास अगर पनपते हैं उसे उखाड़ा नहीं जाता है, उसको जो है वहाँ पर जला करके उसकी कटाई करके वहाँ पे जला दिया जाता है। वहाँ पे फिर उसके बाद उसकी जोत की जाती है। ठीक है। जली हुई घास की राख जमीन को उपजाऊ बनाती है। ठीक है। जली हुई घास जो होती है उसकी राख जो है जमीन को उपजाऊ बनाती है। ठीक। झूम खेती में ज़मीन को जोता नहीं जाता है बल्कि केवल जो होता है हल्का हल्का खोदा जाता है। तो उसमें जैसे कि किसी चीज़ से उनको जोता नहीं जाता है, उसमें हल्के हल्के इस तरीके से भाला से उसको हल्के हल्के खोद दिया जाता है झूम की खेती में। ठीक है। झूम खेती मिजोरम में होती है। झूम जो खेती होती है कहाँ होती है? मिजोरम में होती है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद मिजोरम की प्रमुख फसल जो है चावल है। मिजोरम की प्रमुख फसल क्या है? तो चावल है। ठीक है। चलिए इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तब तक चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।